आज हम टीपू सुल्तान और आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हम हैदर अली के और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध लड़े गए थे उसका अध्ययन कर चुके थे। अब हम टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने कौन कौन से युद्ध किए, जो कि तीसरा और चौथा युद्ध जो था, आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, वो टीपू सुल्तान के साथ में लड़ा गया। टीपू सुल्तान का जन्म 1749 ईस्वी में हुआ था और माना जाता है कि एक मुसलमान फकीर टीपू मस्तान ओलिया के आशीर्वाद से हैदर अली के यहाँ पर उसका जन्म हुआ। अतः उसका नाम फतेह अली टीपू रखा गया, जो कि इतिहास में अपनी वीरता के कारण टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। टीपू बहुत ही शिक्षित था तथा अंग्रेजों और मराठों के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक कठोर था। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने टीपू के विषय में अनेक गलत तथ्य जो वो भी दिए। उसके लिए कहा जाता है कि वह धर्मांध और अत्याचारी शासक बताने का प्रयास किया, जबकि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। किंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने टीपू के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां जो उनको भी दूर कर दिया। टीपू के शासक बनने के समय दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति जो थी बहुत ही पेचीदा थी और मैसूर के विरोधी राज्य हैदर अली के मृत्यु के बाद कभी भी प्रबल हो सकते थे। मराठे और निजाम दोनों ही मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहे थे और अंग्रेजों को इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अवसर मिल सकता था। ऐसी स्थिति में टीपू के समक्ष दो ही विकल्प थे, या तो वह अन्य राज्यों से राजनीतिक संबंध स्थापित करके अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता अथवा विस्तारवादी नीति अपनाकर अपने विरोधियों को ललकारता। टीपू स्वयं बहुत ही कुशल सेना नायक था और इसीलिए उसने विस्तारवादी नीति जो उसको अपनाया। सबसे पहले उसने मराठा के साथ में युद्ध किया, जो कि 1785-87 के मध्य हुआ। मैंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो चुका था। टीपू अब मराठों और निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्य करने की स्थिति में नहीं था। अतः 1785 ईस्वी के आरंभ में उसने नारगुंड व कित्तूर पर अधिकार कर लिए, जो कि मराठों के अधिकार में थे। और नाना फडणवीस ने अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का असफल प्रयास किया और उसके पश्चात नाना ने निजाम की सहायता से बादामी और गजेंद्रगढ़ के दुर्गों को जीत लिया। फिर भी टीपू की प्रशिक्षित पैदल सेना मराठों की घुड़सवार सेना की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा सफल सिद्ध हुई। इसी बीच अंग्रेजों ने मैलेट को पूना में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया तथा कुछ सेना भी पूना की ओर रवाना कर दी और टीपू ने समझा कि अंग्रेज भी उसके विरुद्ध मराठों का सहयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं। अतः 1787 में उसने मराठों से संधि कर ली, जिसमें दोनों पक्षों ने जीते हुए प्रदेश जो थे वापस लौटा दिए और टीपू से लिया जाने वाला खिराज जो था वो भी कम कर दिया और टीपू ने मराठा युद्धबंदी जो थे उनको मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से एक बार कुछ समय के लिए मराठे जो थे वो भी शांत हो गए। अब नेक्स्ट बात आती है कि अंग्रेजों के साथ में युद्ध किस प्रकार से हुआ। कि टीपू महत्वाकांक्षी तो था ही और वह आसानी से शांत होने वाला नहीं था। उसने विस्तारवादी नीति जो उसको भी अपनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा जो थी उसको विरासत में मिली थी, क्योंकि पहले दो युद्ध हो चुके थे। अब विदेशी शक्तियों के सहयोग से अपनी शक्ति को संगठित करना चाहता था और टर्की के सुल्तान से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए उसने 1786 ईस्वी में उसने गुलाम अली खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कुस्तुनतुनिया पर भेजा, ताकि टर्की से सहायता लेकर वह अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान कर सके। और इसी प्रतिनिधि मंडल को कुस्तुनतुनिया से फ्रांस जाना था, ताकि फ्रांसीसियों से भी सहयोग प्राप्त किया जा सकते। और 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूसरा प्रतिनिधि मंडल सीधा फ्रांस भेजा, किंतु ये दोनों मिशन असफल रहे, क्योंकि उस समय टर्की का सुल्तान रूस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष में लगा हुआ था तथा अंग्रेजों की मैत्री पर निर्भर करता था। और फ्रांस ने भी इंग्लैंड को यह आश्वासन दे दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई उत्तेजनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों प्रतिनिधि मंडल जो भेजे गए थे वो दोनों ही असफल हो गए थे और उसको कहीं बाहर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली थी। और मराठा मैसूर युद्ध से अगस्त 1786 में ब्रिटिश रेजिडेंट मैलेट ने मराठों को सैनिक सहायता का वचन दिया था, किंतु सितंबर 1786 में कॉर्नवालिस भारत आया और वह बिना उचित तैयारी के अपनी सैनिक प्रतिष्ठा खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए कॉर्नवालिस ने 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट का बहाना बनाकर टीपू से मैत्री संधि की दुहाई देकर मराठों को सैनिक सहायता देने से इनकार कर दिया। किंतु कॉर्नवालिस टीपू से मैत्री नहीं चाहता था और उसने देखा कि दक्षिण में अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर था, क्योंकि मराठे और निजाम दोनों मैसूर की शक्ति को दबाना चाहते थे। इसलिए वो मराठे और निजाम को अपनी ओर करके क्या कर सकते थे, टीपू सुल्तान जो उसको दबाना चाहते थे और वह ऐसे ही अवसर की तलाश में थे जिससे कि उसे टीपू पर आक्रमण करने का कोई बहाना मिल जाए। कॉर्नवालिस और टीपू के संघर्षों के कारणों के संबंध में इतिहासकार में दो मत है।
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कंपनी ने भारत में अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण टीपू से संघर्ष किया, जबकि देखा जाए तो वास्तविकता ये थी। और इस कथन के समर्थन में उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि मैंगलोर की संधि कंपनी के लिए अपमानजनक थी, अतः कंपनी टीपू से बदला लेना चाहती थी। किंतु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यद्यपि कॉर्नवालिस भारत में अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहा था, किंतु टीपू ने स्वयं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी कि जिससे विवश होकर कॉर्नवालिस को टीपू से संघर्ष करना पड़ा और टीपू ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। उसने हैदराबाद पर आक्रमण कर गुंटूर पर अधिकार कर लिया और निजाम ने कॉर्नवालिस से टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता देने की भी प्रार्थना की, किंतु पीट्स इंडिया एक्ट के कारण वह प्रत्यक्ष रूप से निजाम को सहायता नहीं दे सकता था। इसीलिए कॉर्नवालिस ने इसके लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकाला और उसने 7 जुलाई 1789 को निजाम से कहा कि कंपनी उसे सैनिक सहायता देने के लिए तैयार है, किंतु निजाम को यह आश्वासन देना होगा कि वह इस सेना का प्रयोग कंपनी के मित्रों के विरुद्ध नहीं करेगा। कॉर्नवालिस ने निजाम को कंपनी के मित्रों की एक सूची दी, जिसमें जानबूझकर टीपू का नाम नहीं लिखा गया था। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्नवालिस टीपू के विरुद्ध निजाम को सैनिक सहायता देने को तैयार हो गया। और ये बात दूसरी है कि कॉर्नवालिस को उस समय टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता नहीं देनी पड़ी, किंतु कॉर्नवालिस की ये कार्रवाई पिट इंडिया एक्ट की भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लंघन था। इसके अलावा नेक्स्ट कारण ये भी बताया टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण कि 1773 ईस्वी में हैदर अली ने कालीकट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, जिससे कालीकट और ट्रावनकोर के बीच में स्थित कोचीन पर उसका आधिपत्य बढ़ गया था। कोचीन के क्षेत्र में एक 40 मील लंबी ट्रावनकोर लाइंस थी जो कि बड़े ही सामरिक महत्व की थी और ट्रावनकोर लाइंस तक पहुंचने का मार्ग 2 दुर्ग जैसे क्रागुन और आईकोट से नियंत्रित था और ये दोनों दुर्ग डचों के नियंत्रण में थे। ट्रावनकोर के शासक ने इन दोनों दुर्गों को डच गवर्नर से खरीद लिया। क्योंकि टीपू स्वयं इन दुर्गों को खरीदना चाहता था, इसीलिए क्रुद्ध होकर टीपू ने 29 दिसंबर 1789 को ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया और ट्रावनकोर का शासक कंपनी का मित्र था और यही कॉर्नवालिस के लिए युद्ध का बहाना बन गया। यद्यपि कॉर्नवालिस ने 5 दिसंबर 1789 को डुंडास को लिखा था कि ट्रावनकोर के राजा का बिना ब्रिटिश सरकार की सहमति के इन दुर्गों को खरीदना अनुचित था, फिर भी कॉर्नवालिस ने टीपू की कार्रवाई को युद्ध का कारण मान लिया और टीपू ने इस लड़ाई को केवल सीमावर्ती झड़प बताया, किंतु कॉर्नवालिस ने टीपू के कथन को स्वीकार नहीं किया और कॉर्नवालिस ने युद्ध आरंभ करने से पूर्व मराठा व निजाम से संधि करने का निर्णय कर लिया और 1 जून 1790 को निजाम के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को मराठों के साथ टीपू की विरुद्ध संधियां कर ली। तो इस प्रकार से अब फिर से एक त्रिगुट बन गया जिसमें अंग्रेज और निजाम और मराठे ये शामिल हो गए और ये तीनों की दोनों शक्तियाँ किसके विरुद्ध शामिल हो गई थी? टीपू के विरुद्ध शामिल हो गई थी। तो इस प्रकार से अब ये तीनों शक्तिशाली हो गए, जिसके अनुसार दोनों ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया तथा अंग्रेजों ने युद्ध की उपलब्धियों को तीनों में बांटने का आश्वासन, यानी कि जितना भी लाभ मिलना था वो तीनों शक्तियां आपस में बराबर बराबर बांटेगी। इस प्रकार से कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण कर लिया और कॉर्नवालिस ने मद्रास के गवर्नर हॉलैंड को बिना बताए टीपू के विरुद्ध ये संधियां की थी। अतः हॉलैंड को जब इस बात का पता लगा तो उसने कॉर्नवालिस को लिखा कि वह जो कुछ टीपू से चाहता है वह लिख कर भेज दे, टीपू उसे स्वीकार कर लेगा। और हॉलैंड के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर कॉर्नवालिस ने हॉलैंड को पदच्युत कर बंगाल बुला लिया तथा उसके स्थान पर मिडोज नामक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्त कर दी, जो कॉर्नवालिस की योजना को कार्यान्वित कर सकता था। और उस समय के पत्रों से पता चलता है कि टीपू उस समय युद्ध करना नहीं चाहता, किंतु कॉर्नवालिस टीपू की शक्ति को समाप्त करना चाहता था। इसीलिए मिडोज ने टीपू की किसी बात को मानने से इनकार कर दिया और अप्रैल 1790 में ट्रावनकोर पर आक्रमण का बहाना लेकर कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।